हाय गाइस, ये साल हमारे लिए काफ़ी क्रेजी चल रहा है, नॉट गॉना लाई। चीज़ें मुश्किल भी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपको खबर दे रहे हैं मुजफ्फराबाद से, जहां पे धमाके सुनाई दिए गए हैं। हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में एक और बुज़दिलाना वार की। जिला सोराब में दहशतगर्दों के सरकारी और निजी तंसीबात पर हमले। पर इस सब नेगेटिव नॉइज़ में भी ना हम पाकिस्तानियों ने काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं जिसका शायद आपको पता भी ना हो। हमने डैम्स बनाए, बहुत से गाँव में इंटरनेट पहुँचाया एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बिल्कुल बदल के रख दिया है। ये वो बातें हैं जो वायरल नहीं होती क्योंकि दे शो द गुड साइड ऑफ पाकिस्तान, वो साइड जो हम दुनिया से छुपाते हैं। सो हमारे इस जश्न आज़ादी पे दिस इज़ माई टेक ऑन स्प्रेडिंग द ट्रूथ अबाउट आवर ब्यूटीफुल कंट्री पाकिस्तान। होप यू लाइक इट। मैं शुरू करूंगी फ्रॉम द लास्ट इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 2024 टिल टुडे। अगस्त की बात करें तो डिड यू नो कि खैबर पख्तूनख्वा की बलाकोट तहसील में एक डैम बन रहा है? आई मीन आई डिडंट नो जब तक मैं खुद नॉर्थ नहीं गई थी एंड आई सॉ द डैम एंड आई वाज लाइक ये किधर से आया? एंड इट इज ह्यूज, 884 मेगावाट्स। फॉर कंपैरिजन मंगला डैम कोई 1000 मेगावाट्स का है। अगस्त में ये सुकी किनारी डैम में सबसे पहली 2021 मेगावाट टर्बाइन लगाई गई थी एंड हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड में इससे साफ बिजली आई। स्पीकिंग ऑफ डैम्स, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इससे भी बड़ा डैम है विद 1124 मेगावाट्स, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको रिवाइव करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर मूव्स किए गए थे। हैदराबाद से कराची के मोटरवे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई थी। इसका मतलब है कि मोटरवे अभी तक बना नहीं है लेकिन एटलीस्ट उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। इन स्पोर्ट्स, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया बाय 13 रन्स इन द सेकंड T20 इन मुल्तान। डिड यू इवन नो कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं? ये पाकिस्तान का फर्स्ट एवर होम वुमेन T20 सीरीज था इन लाइक 5 years। अब अक्टूबर में जाएं तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का कनेक्ट समिट हुआ था इन इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की बिगेस्ट टेक स्टार्टअप गैदरिंग थी जिसमें इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और मीडिया सब शामिल थे एंड वहाँ बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स एंड इनोवेटिव सोशल इंटरप्राइजेस को दिखाया गया था। इस तरह की गैदरिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे आपको नजर आता है कि लोग कितनी कमाल चीजें बना रहे हैं जो इस मुल्क को बिल्कुल बदल सकती हैं इन अ गुड वे। लेकिन टेक्नोलॉजी का कोई भी फायदा नहीं होता जब तक वो एक्सेसिबल ना हो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने सेकंड फेज, सेकंड, पहला भी था एंड वी हैड नो आइडिया, ऑफ S फाइबर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड रोल आउट किया इन गिलगित, मुजफ्फराबाद एंड सदर्न KP। पहली दफा जब मैंने ये न्यूज सुनी थी ना तो आई डिडंट इवन नो कि SCO है क्या। अपेरेंटली इट्स दिस रियली बिग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो आजाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देती हैं एंड कंपनीज के साथ काम करती हैं ताकि टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एक्सेसिबल हो टू 1.8 मिलियन पीपल, जो क्वार्टर है उधर की पॉपुलेशन की। द प्रॉब्लम इज कि इस तरह की कंपनीज अपनी मार्केटिंग में ना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो ऑन ग्राउंड बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स स्टिल सो इम्पोर्टेंट कि हमें पता तो चले दैट दीज एग्जिस्ट। अब आया नवंबर, वही फाइबर केबल्स जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी वो कोई 15,000 घरों तक एक्सेसिबल हो गई इन पेशावर एंड एबटाबाद। इसके अलावा 58 बिलियन रुपीस का एनर्जी ट्रांसमिशन एंड ग्रिड अपग्रेड पैकेज अप्रूव किया गया इन स्कर्दू एंड गिलगित एंड वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया फॉर कॉपर गोल्ड माइनिंग एंड अपेरेंटली एक और मोटरवे का प्रोसेस शुरू हो गया था। गेस करें किधर? बिटवीन पेशावर एंड डेरा इस्माइल खान। नाउ इट्स दिसंबर। लाहौर की स्मॉग के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5, ये अब हमारे पास 5 प्लांट्स हैं गाइस की सिविल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। एंड डू यू नो कि ये इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन क्यों रहा है? अ मेजर रीजन इज चाइना। सीपैक कभी बन रहा होता है, कभी रुक जाता है, बट डू यू गाइस सी कि इससे हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा जॉब्स बन रही होती हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो रहा है, स्पेशली विद इलेक्ट्रिसिटी। डू यू गाइस रिमेंबर जब पाकिस्तान में हर घंटे बाद लाइट जाती थी? वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस देन। बट देन इस पूरे चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप के काफ़ी नेगेटिव्स भी हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। खैर, मूविंग ऑन, दिसंबर में IT एक्सपोर्ट्स ने भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मंथली एक्सपोर्ट्स हिट $348 मिलियन। मतलब फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स ने तो कमाल ही कर दिया। हमारी यूथ इज सो टैलेंटेड, आई स्वेयर। नाउ इट्स टाइम फॉर जनवरी। PIA की फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट PK 503 न्यूली ऑपरेशनल गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड हुई, ऑफिशियली स्टार्टिंग द डोमेस्टिक सर्विस। एंड उसके 4 दिन बाद पहली इंटरनेशनल PIA फ्लाइट PK 197 ने टेक ऑफ किया फ्रॉम द सेम गवादर एयरपोर्ट टू मस्कत। बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल रहे हम एंड ये बहुत मेजर मूव है इन द इंटायर ट्रेड इंडस्ट्री। द 4300 एकड़ एयरपोर्ट 4 लाख पैसेंजर्स को सर्व कर सकता है एनुअली।
रिमेंबर द कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी? जनवरी में सऊदी अरेबिया मनारा मिनरल्स ने एग्रीमेंट साइन की कि वो 10 से 20% स्टेक खरीदेंगे इन दिस प्रोजेक्ट। इससे हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा होगा। एंड इसके अलावा इस्लामाबाद में 81st हाई लेवल CPEC मीटिंग हुई थी। आई गेस थिंग्स आर गेटिंग प्रिटी सीरियस। एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ पाकिस्तान में हमने प्रोग्रेस किया, हमने अपनी दूसरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की ताकि जगह जगह पॉपुलेशन को मॉनिटर कर सकें, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें, फॉरेस्ट के कंडीशंस ट्रैक कर सकें एंड एग्रीकल्चर यील्ड्स को फोरकास्ट कर सकें ज़्यादा अच्छे तरीके से। आप सब ने ये लेटेस्ट न्यूज़ तो सुनी होगी जिधर ट्रम्प ट्वीटेड कि वो हमारे ऑयल रिजर्व्स को निकालने में हमारी हेल्प करेगा। आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज क्योंकि हम बचपन से सुन तो रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन उनको हमने एक्सप्लोर कब किया? वेल, दैट हैपेंड इन February 2025। हमने एक ट्रेड पैक्ट साइन किया था विद अमेरिका जिसमें हमारे अनटैप्ड ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर एंड डेवलप किया जाएगा। यू नो व्हाट एल्स इज अनटैप्ड? आई होप नॉट द सब्सक्राइब बटन। हमने पिछले 78 ईयर्स में अपना तेल नहीं निकाला, तो शायद अब अमेरिका आके कुछ हेल्प कर दे। एंड आई गेस इट्स अ विन विन सिचुएशन। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस शटल रूट की फर्स्ट बसेस भी फेब में चली थी, जो लाहौर के रेलवे स्टेशन से लेके ग्रीन टाउन, वेरी कन्वीनियंट नेम, तक जाती हैं एंड 17,000 लोग उसको हर रोज इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके साथ साथ 42 न्यू बस शेल्टर्स भी बनाए गए जिस पर डिजिटल टाइम टेबल्स हैं कि बस कब आएगी। ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स हमारी गवर्नमेंट का प्रॉमिस कि वो लाहौर को फर्स्ट पब्लिक ग्रीन सिटी बनाएगी। एंड इससे पता है सबसे पहले क्या फिक्स होगा? हमारी स्मॉग। एंड ये बस सर्विस शोज के ये कोई खाली प्रोमिसेस नहीं है, एक्चुअल एक्शंस हो रहे हैं। एंड अपेरेंटली गुजरावाला एंड फैसलाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस की बातें सुनने में आ रही हैं। एंड आप अगर अभी तक शॉक में नहीं गए तो अपेरेंटली पाकिस्तान की फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रैम भी बनेगी इन लाहौर बाय 2026 मे बी। एंड इसी महीने कदाफी स्टेडियम भी रेनोवेशंस के बाद पहली बार खुला गया। एंड जनरल इलेक्शंस में रिकॉर्ड बना ऑफ वुमेन कंटेस्टिंग एंड फिलिंग रिजर्व सीट्स इन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। औरतों के लिए अ राउंड ऑफ अप्लॉज। औरतों की बात कर ही रहे हैं तो ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए थे इन लाहौर एंड हमारी टीम वाज अनबीटन एंड हमने स्पॉट बुक कर लिया इन द 2025 वर्ल्ड कप। ये बहुत बड़ी बात है फॉर ऑल द वुमेन इन पाकिस्तान। हमारे लिए भी स्पोर्ट्स में जगह बन रही है। जस्टिस आयशा मलिक एंड जस्टिस मुसरत हिलाली पहली एंड दूसरी औरतें थीं जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनी। आई मीन दिस वुमेन वर लाइक ग्लास सीलिंग क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन टू मार्च, समथिंग क्रेजी हैपेंड। यू नो कि औरतों और मर्दों के मोबाइल इंटरनेट एक्सेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वेल, पाकिस्तान ने इस महीने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉप अचीव किया इन दिस जेंडर गैप, यानी औरतों एंड मर्दों में इंटरनेट एक्सेस का फ़र्क 38% से 25% तक गिर गया, मीनिंग 8 मिलियन ज़्यादा औरतों को इंटरनेट एक्सेस मिला। दिस इज़ टू बिग क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है एंड हम पीछे नहीं रहे। फतेह जंग से इस्लामाबाद तक इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज शुरू हुई हैं जिधर स्टूडेंट्स और पैसेंजर्स का ट्रैवल टाइम 1 घंटे से 35 मिनट्स तक गिर गया है। दैट्स लाइक 50% कम। एंड बस स्टेशंस को सोलर पावर्ड करने की भी बात हो रही है। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था, द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट क्लीन एनर्जी, कि हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि बिजली कम इस्तेमाल करो, ये सोच बिल्कुल गलत है। हमें इस तरह सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा बिजली किस तरह बना सकते हैं, बेहतर साफ बिजली। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, वी आर मेकिंग श्योर कि जिस बिजली से वो पावर होती हैं वो बिजली साफ हो ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। नाउ इट्स टाइम फॉर अप्रैल। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट्स रीओपनड इन कराची जो 2010 से बंद थी। एंड शायद मेरी सबसे फेवरेट न्यूज़ इस पूरे साल की, अरसलान सिद्दीक टेकन चैंपियन बना एट द लेवल अप एक्सपो इन लास वेगस। आई नो ये लोगों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर कोई 10 साल की मिनाहिल को ये बात बताता ना कि एक पाकिस्तानी इतने बड़े गेमिंग कंपटीशन में चैंपियन बना है, तो शायद मेरी लाइफ आज बहुत ज़्यादा फ़र्क होती। एंड होपफुली हमारे मुल्क के छोटे अरसलान की इतनी बड़ी अचीवमेंट को देख के शायद मोटिवेट हो जाएं कि उनको जिस चीज़ का भी शौक हो, बी इट गेमिंग और आर्ट, अगर वो उस चीज़ में मेहनत और डिसिप्लिन के साथ काम करें ना, तो शायद वो भी एक दिन वर्ल्ड चैम्पियन बन जाए। चलो, अब मई की गर्मी के साथ साथ हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी फाइनलाइज की गई कि EV यूजर्स को 45% लोअर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स मिलेंगे फॉर चार्जर्स। आई थिंक हम फोरशैडो कर रहे थे द ह्यूज नंबर ऑफ EVs जो पाकिस्तान में आ गई हैं, बट इसकी हम बात थोड़ी देर बाद करेंगे। एक मेजर पोलियो ड्राइव भी की गई जिसमें 36 मिलियन बच्चों को इम्यूनाइज किया एंड पोलियो केसेस के नंबर्स काफ़ी कम हो गए हैं। लेट्स गो टू जून नाउ। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 1200 मेगावाट्स का प्रोक्योरमेंट टेंडर शुरू कर दिया गया। मतलब हम डैम्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पार्क्स, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, और इसके साथ साथ EV गाड़ियां भी लेके आ रहे हैं। कुछ अरसे में हमारी इलेक्ट्रिसिटी गेम तो बिल्कुल बदलने वाली है।
इवन इंडस एंड सवात के दरियों में 5 नए हाइड्रो पावर प्लांट्स कंप्लीट किए गए एंड वो ऑलरेडी नेशनल ग्रिड को साफ बिजली दे रहे हैं। यूनिवर्सल सर्विस फंड ने कोई 87.5 बिलियन रुपीस का फंड एंडोर्स किया 4G मोबाइल एंड फाइबर ऑप्टिक्स को एक्सपैंड करने के लिए अक्रॉस कोई 350 गांव। एंड इवन सोलर पावर टेलीकॉम टावर्स बनना शुरू हो गए हैं अक्रॉस रिमोट एरियाज ऑफ बलोचिस्तान एंड सिंध। मतलब हम बिजली के साथ साथ पूरे मुल्क में डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं। अब साल का इख्तिताम आ रहा है एंड जुलाई में मेरी बर्थडे के साथ साथ भी बहुत कुछ हुआ। वेल आई थिंक कि पाकिस्तान की सबसे पॉजिटिव चीज़ यही है कि मैं इधर पैदा हुई ऑब्वियसली। खैर, लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो की सबसे पहली फीमेल ड्राइवर निदा सालेह का न्यूज़ में जिक्र हुआ। ये मुल्क दिन ब दिन औरतों के लिए बेहतर होता जा रहा है एंड निदा जैसी बहादुर औरतें ही हमारे लिए ये रास्ता बना रही हैं। टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, इनकी मेहनत ज़ाया मत होने देना। निदा के ड्राइवर बनने से उस रूट में 20% ज़्यादा औरतों ने सफ़र करना शुरू कर दिया क्योंकि वो उनके साथ महफूज फील करती थी। इस केस को देख के प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने 50 और फीमेल ड्राइवर्स को रिक्रूट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। दिस इज़ फीमेल एम्पावरमेंट ऑन अ होल न्यू लेवल। एक औरत को उन्होंने ट्रेडिशनल मैस्कुलिन रोल दिया और उससे हमारे मुल्क को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि हमारे लीडर्स सॉ दैट एंड दे वर लाइक, हम ये ज़्यादा क्यों नहीं करते। दैट इज़ सो कूल। एंड अब वी हैव मेड इट टू अगस्त। इस महीने की सबसे बड़ी बात यही होती है कि इसमें हमारा पेट्रियाटिज्म फिर से जाग जाता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई फेलो पाकिस्तानीज। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो को देख के पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा प्यार भर गया होगा। मीडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है लेकिन हम इस बात को बदल सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें और लोगों को इन बातों के बारे में बताएं ताकि ज़्यादा लोगों को हमारे मुल्क के बारे में ये पॉजिटिव अच्छी चीज़ें पता चलें। Until next time, stay safe and जश्न आज़ादी मुबारक। I just realized मेरी पूरी वीडियो में ये बैच तो नजर ही नहीं आया।